वेलकम टू द स्टडी स्ट्रीम। आज डेट है 10 फरवरी 2024 और 10 फरवरी 2024 के करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप द स्टडी स्ट्रीम से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 6 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया है, 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया है, 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस मनाया गया है और 4 फरवरी को ही विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के पश्चिम की ओर एक देश है जिसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात UAE, और संयुक्त अरब अमीरात में ही दुबई एक सिटी है, वहीं पर विश्व सरकार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो UAE की राजधानी है आबू धाबी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और यहाँ की करेंसी है दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये हैं विजय बिश्नोई, और इन्होंने अभी हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अब भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को CEO नियुक्त किया है। NIIFL ने संजीव अग्रवाल को अपना नया CEO नियुक्त किया है। एशियाई विकास बैंक के मुख्य कार्यकारी निदेशक श्री विकासशील बने हैं, और यूरोपीय बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नादिया कैल्विनो को नियुक्त किया गया है। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में P संतोष को नियुक्त किया गया है, और AIRIA का नया अध्यक्ष शशि सिंह को चुना गया है। 16वें वित्त आयोग का चेयरमैन अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है, और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है। अब गुवाहाटी है असम में, तो ये रहा मैप में असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान, देहंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और डिब्रू सिखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। असम के लोक नृत्यों की बात करें तो बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, कली गोपाल, नागा नृत्य, बुंगूरम्बा और अंकिया नाट्य, ये हैं असम के लोक नृत्य। असम के लोक संगीत हैं बिहनाम और ओई नित्तोम। अगर असम की जनजातियों की बात की जाए तो दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, मिकिर, कार्बी, नागा और लोसाई, ये असम की जनजातियां हैं। देखिए, जनजातियों से संबंधित प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रख लीजिए। अब अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो ये भारतीय रेसलर सुनील कुमार, और इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश के लोक संगीत हैं सोहर, कजरी, होरी, तीज गीत और ढोला गीत। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं रासलीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा, चाचरी और जैता। उत्तर प्रदेश के लोक नाट्य हैं नौटंकी और रासलीला। उत्तर प्रदेश की जनजातियां हैं गोंड, भोटिया, जौनसारी, थारूबंगी, राजी और बोक्सा। भारत की पहली AI सिटी लखनऊ में बनेगी। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड अयोध्या में बना है, और अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार वाराणसी में 25,000 घरों में सौर छतें स्थापित करेगी।
भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन मथुरा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन प्रयागराज में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो ये है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, और इन्होंने अभी हाल ही में दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय बाल भवन नई दिल्ली में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया। उल्लास मेले में 100% साक्षरता के महत्व को बढ़ावा देना है। शिक्षार्थियों को साक्षरता के लिए क्रेडिट अंक अर्जित करने के लिए नए क्रेडिट आर्किटेक्चर के तहत उत्साहित किया जाएगा। खेल आधारित शिक्षा मॉडलों को समर्थित किया गया और कौशल विकास के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। अब ममनी उत्सव लद्दाख में मनाया गया, डेजर्ट उत्सव जैसलमेर में मनाया गया, नुआखाई उत्सव उड़ीसा में मनाया गया, चपचारकुट उत्सव मिजोरम में मनाया गया, हॉर्नबिल उत्सव नागालैंड में, अम्बुबाची उत्सव असम में और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन गोवा में किया जा रहा है। अब गोवा, तो ये रहा मैप में छोटा सा गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गोवा के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। गोवा में 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला है। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है और भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में मनाया गया है। गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट फ्री किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये हैं डॉक्टर बीना मोदी, और इन्हें अभी हाल ही में आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। तो मोदी एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर मोदी को यह पुरस्कार 30 जनवरी 2024 को इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित एक प्रतिष्ठित सम्मेलन में प्रदान किया गया। यह सम्मेलन नई दिल्ली के होटल द लीला पैलेस चाणक्यपुरी में अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर आयोजित किया गया था। तो प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से VR कंबोज को सम्मानित किया गया। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और G20 शिखर सम्मेलन में श्रीनिवास नाइक ने ग्लोबल आइकन अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो ये हैं अहमद अवद बिन मुबारक, और ये अभी हाल ही में यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो बर्नार्डो एरेवलो को ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेसी केदी को चुना गया है। और मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता है। एंड्री राजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन को चुना गया है। अब यमन, तो ये देख सकते हैं मैप में यमन की राजधानी है साना। यमन के प्रधानमंत्री अभी हाल ही में बने अहमद अवद बिन मुबारक हैं और यमन की करेंसी रियाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला किया है। तो मुख्यमंत्री वयोश्री योजना की शुरुआत से शारीरिक या मानसिक विकलांगता से पीड़ित लगभग 15 लाख वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस योजना के तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के पात्र नागरिकों को 3000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी, जिससे समाज के कमज़ोर सदस्यों को बहुत आवश्यक सहायता और राहत मिलेगी। अब महाराष्ट्र, तो ये देख सकते हैं मैप में महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं रमेश बैस। महाराष्ट्र में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान है, तंसा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र की जनजातियों की बात करें तो बार्ली, बंजारा, कोली, चितपावन और गोंड। महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं लावड़ी, कोली, लेझिम, गफा, बोहरा, ललिता, तमाशा, मौनी और पोवाड़ा।
महाराष्ट्र में 48 हैं लोकसभा की सीटें और 19 हैं राज्यसभा की सीटें। तो 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला को चुना गया है। और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। महाराष्ट्र के पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। और एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और महाराष्ट्र ने राजा भालिंदर ट्रॉफी जीती है। अब कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष बने हैं रंजना प्रकाश देसाई। कल की क्लास पर आधारित एक प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला तांबे के आवरण वाला बापू टावर कहाँ बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अगर आप कल की क्लास किए होंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली दे पाएंगे। तो ये थे आज के करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।